सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक डिजीज जो कि है मलेरिया। ठीक है, एनसीईआरटी में हमने देखा था अलग अलग डिजीज को, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फिर हेलमिंथिक डिजीज, उसके बाद वर्म्स वाले डिजीज हमने देखे थे, फंगस वाले डिजीज देखे थे, फिर हमने प्रोटोजोन में भी मलेरिया भी देखा था। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा मलेरिया के ऊपर। तो अब मलेरिया को हम डिटेल में देखते हैं। देखो, मलेरिया जो बीमारी है ना, पहली बात तो ये मॉस्किटोज से फैलती है, मच्छर से फैलती है। ठीक है, मॉस्किटोज से फैलती है। अब मॉस्किटोज में ऐसा क्या है कि वो मलेरिया कॉज कर देते हैं। ऐसे तो हमें मॉस्किटोज तो इंसान को अक्सर काटते रहते हैं, लेकिन मलेरिया होता कब है इसका तो एक टाइम पीरियड होगा ना। कि टाइम पीरियड का मतलब ये कि जैसे मान लो कि 100 बार मच्छर ने काटा तो एक दो बार मलेरिया हो गया। तो आखिर में ऐसा क्या है उस मच्छर के, वो पर्टिकुलर एक दो मच्छर के अंदर ऐसा क्या है कि जब वो काट रहे हैं तो मलेरिया हो जा रहा है। तो देखो, उसके अंदर होता है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से कॉज होता है जो कि प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम में ऐसा क्या है, अब प्लाज्मोडियम में ऐसा क्या है जो मतलब हमारी बॉडी में जा अगर चला जाए तो हमें मलेरिया कॉज कर देगा। तो प्लाज्मोडियम एक ना प्रोटोजोआ है। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात, प्लाज्मोडियम तीन टाइप का होता है। पहले इसका टाइप देखते हैं, फिर अलग अलग हम देखेंगे कि कैसे होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा होता है फैल्सीपेरम, और तीसरा होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, मलेरी, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, RIAE। ठीक है, स्पेलिंग सही है। तो देखो, मलेरिया जो होता है वो तीन प्लाज्मोडियम जो होता है वो तीन टाइप का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो ये वाला जो देख रहे हो ना, फेल्सीपेरम या फेल्सीफेरम भी तुम कह सकते हो। तो देखो, ये जो है ना प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये वाला जो है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये तीनों में से सबसे खतरनाक है। ये क्या करता है, ये करता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ये क्या करता है, ये करता है मैलिग्नेंट मलेरिया। यहां तुम देख लिया, फेल्सीपेरम वाला क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, और ये हाईली फेटल होता है। हाईली फेटल, फेटल का मतलब क्या होता है, फेटल का मतलब क्या होता है, फेटल को तुम डेडली बोल सकते हो। डेडली मतलब इसमें जान का खतरा नॉर्मल मलेरिया से अधिक होता है। मतलब ये जिसको हो जाता है उसके बचने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है वो हाईली फेटल होता है, डेडली होता है। ये किससे होता है, ये प्लाज्मोडियम के एक टाइप होता है उसका, फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, उससे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा ये प्रोसेस होता कैसे है। जैसे ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आता कैसे है, मतलब इसका काम क्या है, बेसिकली हमें इसका वो देखना है, फंक्शन। ये मतलब कोई तो वजह होगा ना, कैसे, कोई एक प्रोसेस होगा, कोई एक तरीका होगा जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में आए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ हल्का सा। देखो, अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। ये जो तीन टाइप के प्लाज्मोडियम है सबका लाइफ साइकिल एक जैसे ही होता है। ठीक है, तो इसका एक स्टेज आता है। देखो, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम अपने आप को क्या मानते थे, नॉन लिविंग, तुम लिविंग हो भाई, और तुम एक ऑर्गेनिज्म हो। तो ऐसे ही प्लाज्मोडियम एक मतलब इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसमें अलग अलग स्टेज आते हैं। ठीक है, पहला स्टेज, इसमें कुछ स्टेज आते हैं। देखो, जैसे पहला स्पोरोजॉइट का स्टेज आ गया, स्पोरोजॉइट का। फिर इसमें स्टेज आएगा मतलब गैमेटोजेनेसिस होगा, इसमें गैमेट्स के फॉर्म में जाएगा। फिर जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा। ऐसे अलग अलग स्टेज आता है। तो इसका जो ये जो तुम्हारा है ना स्पोरोजॉइट वाला स्टेज, ये ह्यूमंस के लिए, नॉट
गुड फॉर ह्यूमंस, ठीक है। ये ह्यूमंस के लिए मतलब नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये इन्फेक्टेड स्टेज है, इन्फेक्टेड स्टेज। ये जो तुम्हारा देख रहे हो ना स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम का ही एक स्टेज होता है, उसके जीवन चक्र का एक अवधि होता है स्पोरोजॉइट, ठीक है। ये नाम है स्पोरोजॉइट। तो अब स्पोरोजॉइट में ऐसा क्या है, तो देखो अब हम बात यहीं से करेंगे। बात स्पोरोजॉइट के बारे में ही हम बात करते चल रहे हैं। देखो स्पोरोजॉइट यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पोरोजॉइट। पहली बात हम ये लिखते चल रहे हैं कि ये होता कहाँ पे, ये होता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वीटोज, ठीक है। ये स्पोरोजॉइट जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर होता है। ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर होता है, ठीक है। कहां पे होता है ये? फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर होता है। ये आई नहीं है, ये ई है, ठीक है। अब मतलब ये तो उसके अंदर होता है, तो हमारे अंदर कैसे आता है? तो जब ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है, बाइट मतलब काटती है, काट लेना, ठीक है। जब ये फीमेल कोई भी मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब तुम्हें बाइट करेगी, काटेगी, हाथ पे काटे या कहीं भी काटे, तो ये तुम्हारे बॉडी के अंदर ये स्पोरोजॉइट को तुम्हारे बॉडी के अंदर, जैसे मान लो तुम सो रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? तुम सो रहे हो। ये तुम्हारे हाथ हो गए, ये तुम्हारा पैर हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तुम ही हो ये, देखो तुम्हारे हेयर्स भी तो बना दूं, हेयर्स और कान, तुम ऐसे दिखते हो, देख लिए सोते टाइम। तो जैसे मान लो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आ गई, ठीक है। हाँ भाई मुझे पता है, इसने देखा ये मॉस्किटो है, याद रखना। ये कौन है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये तुमको काटा, तुमको देखा कि ये बहुत शरारती लड़का है, इसको जाके काट लिया, ठीक है। नाक पे ही काटा है, नाक पे। तो अब ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो तुम्हें काटा, तो अभी क्या किया? इसने स्पोरोजॉइट जो इसके सलाइवरी ग्लैंड में था ना, इसने तुम्हारे अंदर इसने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया? तुम्हारी बॉडी के अंदर इसने स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट कर दिया। कहां से कहां? अपने सलाइवरी ग्लैंड से तुम्हारे बॉडी में, ठीक है। ट्रांसफर कह सकते हो, इंजेक्ट कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी कहो, बट इसने अपनी बॉडी से सलाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट तुम्हारी बॉडी में डाल दिया इसने। मतलब जिसको भी मलेरिया हुआ है उसको, स्पेशली मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, मतलब जिसको मलेरिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखो यहां से अब कहानी मस्त चलेगी। ये हो तुम मतलब जिसको मलेरिया हुआ है, ठीक है। ये हो तुम। अब तुम सुबह उठे, तुम्हारी मॉर्निंग हुई, देखो यहां से जब मॉस्किटो ने तुम्हें बाइट किया तब से लेकर के जब तुम्हें सिम्टम्स आए हैं, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इसको इसको कौन सा पीरियड बोलते हैं? जब तुम्हें एक्चुअल इन्फेक्शन हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाए, और तब से जब तक तुम्हें सिम्टम्स दिखने शुरू हों, उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन मतलब कि तुम्हारी बॉडी में वो अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कि तुम्हारी बॉडी में एक सिम्पटम, तुम्हारे बॉडी में लक्षण दिखाई दे। जैसे मान लो किसी को मॉस्किटो ने काटा 4 दिन पहले, और मलेरिया के लक्षण उसे 4 दिन बाद दिखाई दिए, तो वो जो काटने से और लक्षण दिखने के बीच का जो सिम्टम्स के बीच का टाइमिंग है, उसे हम बोलेंगे इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो अब देखो यहां से तुम्हें मॉर्निंग में उठा, तुमने 4 दिन के बाद की बात कर रहा हूं, 4 दिन के बाद तुम मॉर्निंग में उठे, तुम्हें मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई दिए। मतलब अब तुम गए मम्मी से, बताए मम्मी पापा जो भी घर में, तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने सिम्टम्स देखा, तुम्हारा टेस्ट किया,
तो उन्होंने बताया कि तुम्हें मलेरिया हो चुका है। तुम्हें मतलब जिसको हुआ था, समझने के लिए अभी तुम्हें तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आखिर में ऐसा क्या हुआ जो हमें सिम्टम्स दिखाई दिए। तो बात करते हैं सिम्टम्स कैसे दिखाई दिए, मतलब कुछ बीमारी हुआ होगा तभी तो सिम्टम आएगा। तो अब बात करते हैं, एक चीज याद रखना, फीवर, फीवर कोई भी बीमारी नहीं है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है, एक सिम्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं हुआ क्या है। अब इसने बाइट किया ना, अब देखो क्या हुआ, इसने बाइट तो कर लिया, अब तुम्हें क्या पता, जाकर के बोलो उससे, ठीक है। किससे बोलो, उस मच्छर को जाओ पकड़ के ले आओ, उससे हम पूछेंगे काटा क्यों तुमने। देखो अब ये क्या हुआ कि जो स्पोरोजोइट था, स्पोरोजोइट वो तुम्हारे ब्लड से, ये इतना तो पता है ना कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज ट्रांसमिट करनी होती है, एक दूसरे के पास पहुंचानी होती है, तो हमारी ब्लड के थ्रू जाता है। पढ़ा है ना तुमने या नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ लेना यार। जैसे कोई भी जैसे हार्मोन्स हैं, तो वो अगर ब्रेन केमिकल रिलीज कर रहा है या फिर कोई भी कुछ भी पहुंचाना है बॉडी में, तो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होके जाता है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स तो जाती हैं उसी के थ्रू, और तुम्हारे कुछ प्रोटीन्स हो गए, एल्बुमिन्स हो गए, वो तुम्हारे ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड एक ऐसा है ना कि ऐसे समझो कि ट्रांसपोर्ट, मतलब डाकिया पोस्टमैन के जैसे काम करता है, ठीक है, पोस्टमैन के जैसे काम करता है। जैसे यहाँ से कुछ लिया, यहाँ पे पहुंचाना है, तो पोस्टमैन अपने पास लिया फिर लेकर पहुंचा दे, तो ब्लड का भी ऐसा ही काम है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे हाथ पे, हैंड पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने काटा, तुम्हारे हैंड में उसने क्या दिया, स्पोरोजॉइट दिया, तो अब ये ब्लड के थ्रू ये तुम्हारे लीवर तक जाएगा। ये कहाँ जाएगा, तुम्हारे लीवर तक। अब क्या होगा, लीवर में चला गया, अरे दादा अब तो लीवर में गया, अब क्या होगा, मेरा लीवर खराब हो जाएगा? खराब नहीं होगा। सबसे हाई रीजनरेशन पावर, हाई जेनरेशन पावर किसी के पास, ये ई है, ई पावर किसी के पास होता है, तो वो होता है तुम्हारा लीवर। ह्यूमंस की बॉडी में बात हो रही है, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो सबसे हाई रीजनरेशन पावर, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ब्लड के थ्रू लीवर में गया, ठीक है। अब लीवर की सेल्स में ये जो स्पोरोजॉइट्स है, यह है क्या, एक प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का ही एक स्टेज तो है ना, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। जैसे तुम छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, अब थोड़े एडल्ट कहलाओगे, फिर बुढ़े होने की कगार पे चल जाओगे, फिर लाइफ खत्म, फिर अगली लाइफ लोगे। तो एक चक्र चल रहा है ना, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, ठीक है। तो वैसे ही ये इसका समझो तो एडल्ट इन्फेक्टेड वो है, पीरियड है। तो अब लीवर में गया, तो लीवर की सेल्स में क्या करेगा, मल्टीप्लाई इट सेल्फ, ठीक है। कैसे करेगा, एक है तो एक से अपने आप को दो बनाएगा, दो है तो दो से अपने आप को चार बनाएगा, ठीक है। ऐसे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, ऐसे करते करते 1024, 2048, ऐसे करते करते मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाएगा। और जब ये नंबर्स को बढ़ाएगा, तो यहां से एक हुआ ना, तो एक सेल को ये ब्रस्ट कर देगा। बर्स्ट का मतलब होता है, फोड़ देना, फोड़ देना, मतलब तुम्हारी जब ये एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो तुम्हारी एक सेल डैमेज हो रही है, एक सेल क्या हो रही है तुम्हारी, डैमेज हो रही है, ठीक है। अभी बस इतना समझो, तो एक अकेला स्पोरोजॉइट मल्टीप्लाई करते करते हजारों स्पोरोजॉइट बना रहा है, और ऐसे तुम्हारी बॉडी में हजारों की नंबर्स में थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट, एक अगर मॉस्किटो तुम्हें इंजेक्ट काट रही है, तो हजारों के नंबर में वो तुम्हें स्पोरोजॉइट दे देगी, और वो मल्टीप्लाई करके लाखों स्पोरोजॉइट तुम्हारी बॉडी में बना लेंगे। अब ये हो गया लीवर का केस, ठीक है। तो यहां से मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तुम्हारे लीवर के सेल्स में अब जाके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद सेल को इसने बर्स्ट किया, फोड़ दिया, ठीक है। अब ये कहां गया, अब ये तुम्हारे ब्लड के थ्रू, अभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं ये, नए वाले ये देखो क्या हो रहा है कि लीवर में एक तो हो रहा है कि न्यू सेल्स बना रही है, न्यू सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। और जो पुराने वाले हैं, मतलब जो
जैसे ये एक सेल से दो सेल बनाया, तो कुछ सेल्स तो इसमें से तुम्हारे ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में। ये क्या होता है, अपनी आरबीसी होती है। और ये जो सेल है ना, ये वापस तुम्हारे लीवर पे चली जाएंगी। इसमें से जो मल्टीप्लाई कर रही है अपने आप को, उसमें से कुछ सेल्स तुम्हारी रेड ब्लड सेल में आ जाएंगी, कुछ लीवर की सेल्स में जाकर के फिर मल्टीप्लाई करेंगी। तो ऐसे नंबर तुम देखो, नंबर पहले तो हजारों स्पोरोजोइट खुद लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नए प्रोड्यूस कर रहे हैं, नए में से आधे फिर लीवर के पास आ रहे हैं, तो नंबर देख लो कितना बढ़ रहा है। उसके बाद देखो क्या होगा, देखो तो ये तुम्हारे ब्लड के थ्रू कहां जाएंगे, अब तुम्हारे ब्लड के थ्रू जाएंगे ये रेड ब्लड सेल में। अब रेड ब्लड सेल क्या होती है, बाइकॉन्केव, वैसे तुमने कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा। यहाँ पे तुम्हारी ये क्या है, आरबीसी है। आरबीसी तुम्हें देखना है ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो आरबीसी का, ठीक है। देख लिया आरबीसी, ऐसी ही होती है। वही तुम्हारी जो तुम ब्लड ब्लड बोलते हो ना, ब्लड, उसका बेसिक कंपोनेंट होता है आरबीसी। इसी से मिलकर के तुम्हारा ब्लड बना होता है। और भी सारी चीजें होती है, लेकिन जो तुम लाल लाल देखते हो ना, ये वही लाल है। तो देखो, नॉर्मल भाषा में समझने के लिए बताया। अब रेड ब्लड सेल्स में आई तो है क्या, ये भी तो एक कोशिका है ना, ये भी तो एक सेल ही है। तो इसमें भी ये स्पोरोजोइट्स अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किए तो एक से बने दो, दो से चार, चार से आठ। अब जैसे मान लो 8 बन गए, तो इसमें से कुछ फिर वापस आएंगे रेड ब्लड सेल पे और कुछ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तो 1000 इसने तुम्हारे बॉडी में डाल दिया, ये चल गए लीवर पे। यहां से कुछ खुद के पास आ रहे हैं, कुछ रेड ब्लड सेल के पास जा रहे हैं। यहां से कुछ आगे अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कुछ फिर कुछ के पास आ रहे हैं, आरबीसी खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो एक चीज, तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से कोई चीज देखो ना, तो यहाँ पे तुम्हारे लीवर की सेल्स भी खराब हो रही है, लीवर भी खत्म हो रहा है और आरबीसी भी खत्म हो रहा है। यहाँ पे लीवर की सेल्स भी खराब हो रही है और आरबीसी भी खराब हो रही है, ठीक है। तो आरबीसी जब डैमेज होती है, आरबीसी मल्टीप्लाई एंड डैमेज, तो आरबीसी जब डैमेज होती है तो वो एक केमिकल रिलीज करती है। उस केमिकल का नाम क्या है, हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइन, ठीक है। हीमो HAE होगा, ओके, हीमोज्वाइन। अब ये केमिकल, ठीक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये हीमोज्वाइन अब क्या है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। यहां से तुम याद रखना, रेड ब्लड सेल से जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो दो डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी अभी हम बात नहीं करते, ये वापस दोबारा आके रेड ब्लड सेल को डैमेज करेगा। इस वाले पे अभी हम बात करेंगे। ये जो आरबीसी रप्चर हो रही है, वो हीमोजॉइन के नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर रही है। अब रिलीज के बाद क्या होगा, रिलीज के बाद ये होगा कि हर 3 से 4 दिन पे, हर 3 से 4 दिन के गैप पे फीवर होगा, चिल्स, ठंडी लगेगी। ये इसके मेन सिम्टम्स की जब हम बात कर रहे थे ना, सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, तो ये इसका मेन सिम्टम है। टाइफाइड का, मलेरिया का ये मेन सिम्टम है कि हर 3 से 4 दिन के गैप पे बुखार होगा, ठंडी लगेगी, बुखार होगा, ठंडी लगेगी। टाइफाइड में क्या था, कॉन्टिन्यूअस बुखार था, कॉन्टिन्यूअस फीवर था। इसमें फीवर होगा, चिल्स होगा, चिल्स मतलब ठंडक, फीवर होगा, बुखार होगा, ठीक है। तो ये हीमोजॉइन की वजह से होता है। ये कब होगा, जब तुम्हारी रेड ब्लड, जब तुम्हारे ब्लड में, जब तुम्हारे खून पे ये स्पोरोजॉइट आकर के अटैक करेगा। स्पोरोजॉइट कौन है, ये तुम्हारा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है, स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। ये स्पोरोजॉइट क्या है, प्लाज्मोडियम के स्टेज ऑफ लाइफ का एक मतलब उसके लाइफ का एक स्टेज है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम का एक प्रोटोजोआ है, इतना याद रखिए। तो हीमोजॉइन कब रिलीज हो रहा है, आरबीसी के टूटने पे। अब हम बात करते हैं, ये जो एक इधर को एरो जा रहा है ना, इधर को, अब इसका क्या काम है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां तक तो ये अब हो गया, अब आरबीसी के आगे की बात करते हैं। यहां तक तुम डायग्राम बना लिए होगे, समझ गए होगे, ठीक है।
हमने हीमोजॉइन के बारे में बात किया, हमने स्पोरोजॉइट के बारे में बात किया, हमने अलग अलग प्लाज्मोडियम के देखा उसके तीनों फीचर्स। अब बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल अब यहां से दो टाइप में जाएगा, एक जाकर के खुद को अफेक्ट करेगा, इससे डिवाइड करके खुद को अफेक्ट करेगा, और जो जैसे एक सेल से दो सेल्स बनाया ना, दो से चार बनाया, तो इसमें से कुछ सेल्स खुद को जाकर के मतलब न्यू आरबीसी को नई जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको जाकर के खत्म करेगा, उसमें जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, और जो दूसरी जो आधी मतलब कुछ ज्यादा सेल्स बचेंगी वो पार्ट लेंगी गैमीटोजेनेसिस में। गैमीटोजेनेसिस, अब गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस भी मैंने कवर किया है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ये तुम्हारा साइन है मेल का, ये साइन याद रखना, ये तुम्हारा साइन है मेल का, ये तुम्हारा साइन है फीमेल का, ठीक है। ये मेल का साइन है, फीमेल का साइन है, ऐसे कहीं भी लिखा हो तो देख लेना, समझ जाना। तो अब क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इससे क्या होगा? मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। अब यहां से क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। तो देखो यहां पे ध्यान से तुम देखना, स्पोरोजॉइट जो था ना, स्पोरोजॉइट से अब तक ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने देखा, ये होता है तुम्हारा ह्यूमन के होस्ट में, ह्यूमन होस्ट में। ह्यूमन में दोनों आएंगे तुम्हारे, मेल हो या फीमेल हो, आदमी हो या औरत हो, किसी को भी काटेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ ह्यूमन मेंस में ही सिर्फ मलेरिया होता है, ऐसा नहीं है, फीमेल्स को भी मलेरिया होता है, ठीक है। तो ह्यूमंस का होस्ट, होस्ट मतलब जैसे मान लो ना, होस्ट का ये ऐसा तुम समझ लो कि वो उतने लोगों पे डिपेंडेंट है, होस्ट का मतलब वो उतने ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो जो यहाँ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट पे डिपेंडेंट होती है, दो होस्ट पे, एक तो खुद पे, एक सेल्फ और एक ह्यूमंस पे, ठीक है। एक इसे खुद की मतलब खुद अपने अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल का आधा पार्ट चलाती है, और दूसरा ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में स्पोरोजॉइट से लेकर के तुम्हारा मेल गैमीट तक, ये तुम्हारा हो गया ह्यूमन होस्ट में। अब हम बात करते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो खुद में, खुद के अंदर ये कैसे मतलब वो करती है, क्या करती है, कुछ भी करती है, अपनी लाइफ साइकिल कैसे चलाती है, आओ देखते हैं उसके बारे में। देखो मेल एंड फीमेल गैमीट बन गया यहाँ पे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ऐसा नहीं है कि ये मतलब जैसे यहां से बनते गया तो ये पुराना वाला खत्म होते गया, नहीं, लीवर की सेल्स अभी भी डैमेज हो रही हैं, आरबीसी तुम्हारी अभी भी डैमेज हो रही है। जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले लीवर सेल्स को डैमेज करके, आरबीसी को डैमेज करके मेल एंड फीमेल गैमीट बनाया होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट बनाया होगा, वो अब जो मेल एंड फीमेल गैमीट बना चुका है, वो अब बॉडी में तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे मतलब जिसको मलेरिया हुआ उसी के बॉडी में मॉस्किटो का मेल एंड फीमेल गैमीट है। जैसे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के मेल्स में मेल गैमीट और फीमेल्स में फीमेल गैमीट, लेकिन मॉस्किटो के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट है उस मच्छर का, समझ रहे हो, उस मॉस्किटो का मेल एंड फीमेल गैमीट किसी इंसान के अंदर है। तो अब क्या होगा, अब उस मच्छर मॉस्किटो को कैसे पता चलेगा कि हम मतलब अपना जनरेशन कैसे वो आगे बढ़ाएंगी, तो उसके लिए तुम्हें फिर से वो काटेंगी, बाइट, फिर से वो आएगी तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे मतलब कहने का मतलब है कि 100 लोगों को काटा, फिर उसमें से 10 के पास रिपीट कर दिया, तो अब तुम्हारे अंदर स्पोरोजॉइट भी है, स्पोरोजॉइट भी है, ये लिवर और आरबीसी पे अपना काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ मेल और फीमेल गैमेट भी है तुम्हारे ब्लड में, ठीक है। आरबीसी तुम्हारी हीमोजॉइन बार बार रिलीज कर रही है, हीमोजॉइन तुम्हारी बार बार रिलीज कर रही है, तुम्हें बार बार फीवर और चिल्स आ रहा है,
फीवर और चिल्स तुम्हें बार बार हो रहे हैं, ठीक है। अब जब इसने तुम्हें दोबारा से अगेन बाइट किया, अब इसे क्या मिला, ये तुम्हारे ब्लड को जब अपने अंदर सक करेगी, सक्स ब्लड, ये जब अपने अंदर तुम्हारे ब्लड को सक करेगी तो मेल एंड फीमेल गैमेट इसके मेल एंड फीमेल गैमेट उस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, ये उसके अंदर चले जाएंगे। अब इसके पास क्या है, इसके पास है खुद का मॉस्किटो का मेल एंड फीमेल गैमेट। देखो उसने क्या किया, तुम्हारी बॉडी में स्पोरोजॉइट डाला, स्पोरोजॉइट तुम्हारे लिवर पे आया, लिवर को तोड़ फोड़ के अपने आप को मल्टीप्लाई करके तुम्हारी रेड ब्लड सेल्स पे है, उसमें तुम्हारे रेड ब्लड सेल को तोड़ा फोड़ा और टूटी फूटी रेड ब्लड सेल्स एक टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला केमिकल, रिलीज की जिसका नाम था हीमोजॉइन। हीमोजॉइन क्या करता है, बॉडी में फीवर और चिल्स, बुखार और ठंडक ले आता है, वो इसके मेन सिम्टम होते हैं, वो इसके मेन लक्षण होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ब्लड में जब आरबीसी को उसने तोड़ा तो मेल एंड फीमेल गैमीट बनाया स्पोरोजॉइट ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब दोबारा से वो मच्छर आया, कोई भी आया, दूसरी मॉस्किटो आई, उसने तुम्हारे ब्लड को अपने अंदर सक किया, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या चला गया, मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ मॉस्किटो, ऑफ फीमेल ऑफ मॉस्किटो कर लिया, मॉस्किटो, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट उस मॉस्किटो में चला गया। अब क्या होगा, तुमने ह्यूमन के केस में पढ़ा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आसपास आते हैं तो होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके क्या बनाती हैं, जाइगोट बनाती हैं। तो मॉस्किटो के अंदर ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन देयर गट, इन देयर गट, ठीक है। उसके अंदर इसका जाइगोट बना, उसके गट में, मॉस्किटो के गट में जाइगोट बना, और यहां से जाइगोट से क्या बनेगा, अगेन स्पोरोजॉइट बनेगा, स्पोरोजॉइट बनेगा। ये इनका इन्फेक्टेड स्टेज है, इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है। इन्फेक्टेड स्टेज का मतलब उनके जीवन चक्र का वो समय है जहां पे वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे को बीमारियां दे सकते हैं। तो यहां से क्या बना, तुम्हारे बॉडी के अंदर उनका मेल एंड फीमेल गैमेट बना, फिर तुम्हारे ब्लड में हो गया, ब्लड से उसने आया, उस मॉस्किटो ने आया, फिर अपने अंदर उसने ले लिया मेल एंड फीमेल गैमेट, फिर मेल एंड फीमेल गैमेट यहां से मॉस्किटो होस्ट हो गया, ठीक है। यहां से होस्ट चेंज हो गया, यहां से होस्ट कौन हो गया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हो गई। होस्ट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कुछ चल रहा हो, जिसके अंदर किसी लाइफ साइकिल का कोई पार्ट चल रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट चल रहा हो, सेगमेंट चल रहा हो, ठीक है। अब यहां से इसके अंदर कहां होगा, ये यहां से इसके आगे उस फीमेल मॉस्किटो के अंदर होगा। तो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट कहां बना, उनके गट में बना, गट मतलब उनके स्टमक इंटेस्टाइन में बना, ठीक है। वहां से ये स्पोरोजॉइट बना, ये जाकर के स्टोर कहां होता है, स्टोर होता है उनके सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। अब देखो, अब सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो गया, अब ये इन्फेक्टेड स्टेज हो गया। अब ये किसी हेल्दी पर्सन को अगर काटा, इसने अगर किसी हेल्दी इंसान को काट लिया, हेल्दी पर्सन को अगर इसने काट लिया, फिर वो हेल्दी पर्सन, फिर वो निरोगी पर्सन रोगी हो जाएगा। वाह, हिंदी। फिर वो निरोगी पर्सन रोगी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब स्पोरोजॉइट आ चुका है, कहां पे आ चुका है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ चुका है। तो ये था तुम्हारे इसके बारे में, किसके बारे में, मलेरिया के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, उसको मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये हमेशा होगा, ठीक है। ये गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में। और ह्यूमंस के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इस्थमस एम्पुला वाले रीजन में। कहाँ पे होता है, ह्यूमंस के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये फेलोपियन ट्यूब होता है, ये थोड़ा वो होता है, ये यहाँ पे होता है। ये तुम्हारा हो गया इस्थमस, ये तुम्हारा हो गया एम्पुला, ये फीमेल बॉडी है भाई, फीमेल बॉडी। यहां से तुम्हारा हो गया यूटेरस,
ये तुम्हारा क्या है, यूटेरस है, इसे वूम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा इनफंडिबुलम हो गया, इनफंडिबुलम, ठीक है। यहाँ पे फिम्बरी होती हैं कुछ करके, यहाँ पे ओवरी होता है, ये उसके कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे होता है, यहाँ से स्पर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है फ्यूजन इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, फीमेल बॉडी है ये। लेकिन मॉस्किटो के अंदर कहाँ पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, ओके। अभी ह्यूमंस के केस में यहाँ पे आकर यूटेरस में ये यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना करके मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, गेस्टुला, यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है और बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है यूटेरस में, ठीक है। लेकिन इनके केस में इंटेस्टाइन में हुआ फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ से ये सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये किसी हेल्दी इंसान को काटेंगे तो हेल्दी इंसान भी मलेरिया से हो जाएगा। इसको ट्रीट करने के लिए एक आई थिंक सो कि ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, आई थिंक सो, देखो मुझे कंफर्म नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे जितना लगता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मलेरिया का ऑफिसर बैठता है कि उसके पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया न हो, इसको रोकने के लिए पर्टिकुलर एक वो होता है ऑफिसर। अब कुछ इसमें ना रोकने के लिए मेडिसिन का नाम है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्विनीन, क्विनाइन बोल सकते हो, क्विनीन बोल सकते हो, ठीक है। क्विनाइन, क्विनाइन, क्विनीन, तुम्हें प्रोनाउंस करना है, तुम्हें याद करना, मेन बात है प्रोनाउंस तुम जैसे मन करे वैसे करो। और तुम्हारा क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, ये दो ड्रग है एंटी मलेरियल ड्रग्स। देखो ड्रग्स का हमेशा ये मतलब नहीं होता ना कि कुछ नशा है, ये ड्रग्स हमेशा वो वाला ड्रग्स नहीं है जो बॉलीवुड में चलता है या फिर कहीं भी चलता है, न्यूज में आता है, मैं बता रहा हूँ। ड्रग्स का मतलब साइंस के फील्ड में ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, साइंस की फील्ड में ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। तो ये इस चीज को ड्रग्स अगर कहीं आए तो इसको गलत वे में मत लेना, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम्हारे यही लिखा है। तो अभी देखो ये तुम्हारा हो गया ड्रग्स मेडिसिन के जैसे यूज करके। लेकिन जैसे मान लो अगर कहीं पे तुम्हारे अगल बगल इन्वायरमेंट में, तुम्हारे नियर एनवायरमेंट में अगर है ये, तो उसे कैसे रोकोगे, तो डीडीटी, डीडीटी ये अभी बैन है इन इंडिया, इसका यूज बैन है इन आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं क्यों बैन है। फिर एक आता है BHC, और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स आते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉस्किटोज नेट आती है, मॉस्किटो, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीजें, इसका डीडीटी का स्प्रे होता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्प्रे हुआ तुम्हारे एनवायरमेंट पे, तो वहां पे जो ग्रासेस थी, क्यों इसका यूज बैन हुआ मैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक हो गया डीडीटी, दूसरा हो गया BHC, तीसरा हो गया इंसेक्ट रेपेलेंट्स, चौथा हो गया मॉस्किटो नेट। ये तो कुछ यूज है कि इससे तुम अपने आप को मलेरिया होने से बचा सकते हो। भैया मॉस्किटो नेट लगा के सो जाओ, मच्छर तुम्हें काटने आएगा तभी तो होगा, रोक लो उसे। तो अभी हम बात करते हैं डीडीटी इंडिया में बैन क्यों हुआ। तो स्प्रे था जो ग्रासेस पे भी आता था, ग्रासेस को काउस खाती थी, ठीक है। तो वो मिल्क में भी आ जाता था, ठीक है, काउस के मिल्क में आता था। मिल्क को कौन यूज करता था, ह्यूमंस यूज करते थे, ठीक है। और ये ऐसा था, डीडीटी ऐसा था कि वो जल्दी से खत्म नहीं होता था, किसी के बॉडी में अगर प्रेजेंट है ना तो वो उसके बॉडी में कभी खत्म नहीं होता था, इतना याद रखना। तो ह्यूमंस को भी ये डिजीज देने लगा, ह्यूमंस में भी ये बीमारी कॉज करने लगा। और जब ये काउज या बफेलो या गोट्स, बकरियां जब ये मरने लगती थी ना, तो जब इन्हें बरी किया जाता था, बरी मतलब जमीन में दफना देना, ठीक है, तो उसके बाद भी ये सॉइल्स में प्रेजेंट होता था, ठीक है, सॉइल में ये प्रेजेंट ही रहता था, खत्म नहीं होता था। तो इसकी वजह से इसका यूज बैन कर दिया डीडीटी का इंडिया में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद मुझे पता है इम्यूनिटी का लेक्चर अभी नहीं आ रहा है और बहुत लेट हो रहा है तुम्हें, ठीक है।
तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा मलेरिया के बारे में। अगर कोई एक दो पॉइंट छोटा हो तो तुम देखो, अब तक तुम्हें जितना लेक्चर समझ आ गया समझ आ गया। कोई अगर चीज ना समझ आई हो ना, तुम मुझे जरूर कमेंट कर देना, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा मलेरिया वाला टॉपिक इतना ही था। जो अब इस मलेरिया में इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है, नीट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से मलेरिया के बारे में अब इतना ही जानना था। क्लास 12th बोर्ड के लेवल पे इतना ही है मलेरिया में, नीट के लेवल पे इतना ही है मलेरिया में। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।